नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है जिन बच्चों को लगता है मैथ से डर और उन्हें लग रहा है कि हम अब की बार होंगे कैसे पास। तो आपको बता दें, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो टॉपर्स बच्चे हैं, क्योंकि टॉपर्स को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उन्हीं को सहारे की जरूरत होती है जो बेसहारे होते हैं, अर्थात हमारे लॉलीपॉप बच्चे जिनको लगता है गणित से डर। तो इन जितना अब आपको बताने चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। जितना हम आपको बताते चलेंगे उतने की एक कॉपी बना लीजिए और उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, हूबहू वैसे ही छापिए और आप जाके देखेंगे तो आपको एग्जाम में आपके पास होने भर के इसमें से काफी हद तक के क्वेश्चन मैच करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और लेकिन साथ साथ समझते भी रहिएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप इसको जरूर तैयार करिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। सेक्शन बी वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। सेक्शन सी का भी आएगा और सेक्शन डी का भी आएगा। आपको बता दें, सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, अर्थात 12 मार्क्स इसमें से आपको मिलेगा। अब 12 में से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन। 96 को आप कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे 96 का फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर 2 से कर देंगे। 2 चौके 8, 2 और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ से अगेन 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से अगेन ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से अगेन 2 छक्के 12, और फिर 2 से 3 6 और 3 से फिर ये 1। तो 1 2 3 4 5। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? 96 इक्वल टू 2 की पावर 5 और इनटू में 3। अब इसी तरह से 404 का आपको कर लेना है। आप जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम हूबहू ऐसे अपनी कॉपी में छाप लीजिए। 2 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से अगेन 2 1 के 2, 0, 2 1 के 2। तो ये अब 101 से ही कटने वाला है एक बार में। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 404 का क्या बन जाएगा आपका? 2 की पावर 2 और इनटू में 101। अब इसका HCF अगर आपको लिखना है बच्चों, HCF ऑफ 96,404 ऐसे लिखोगे तो इसमें जो मिनिमम पावर होती है, जैसे 2, 3, 101, ये इसके गुणनखंड हो गए दोनों को मिला करके। इसमें जो कॉमन गुणनखंड है वो है 2, राइट। और 2 की मिनिमम पावर HCF के लिए, तो 2 की मिनिमम पावर 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी कि इसका HCF क्या हो गया? 4। एक नंबर आपको मिल जाएगा यहां से। अब हमको LCM लिखना है बच्चों, तो LCM ऑफ 96,404, राइट। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, आप ऐसे ही करना। अब क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम पावर जो कॉमन गुणनखंड है उसका मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 इनटू में, अब बाकी जो बचते हैं उनको लिख लीजिए, राइट, 101। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणा में 3 और गुणा में 101। अब इनको सबको आप करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आता है बच्चों? 96 96। नहीं पता है तो 96 96 ये आंसर ही याद रखना, राइट, क्योंकि इसका आंसर यही आता है 96 96, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं देखो बच्चों, इसमें 2 में एक क्वेश्चन बताऊंगा और तरीका सेम रहने वाला है, वैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो बच्चों द्विघात बहुपद को लिखेंगे, यहां पे मैं पूरा लिखता हूं। माना वह द्विघात बहु, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट, जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, राइट। इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब शून्यकों का योग क्या लिखना है यहाँ पे? शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है कितना है? -3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब इनको बटे में 1/1 अब तुलना कर लेंगे दोनों की, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a बराबर 1, नीचे वाला नंबर सेम है तो इसलिए a का मान 1, माइनस b बराबर -3 है तो यहां से b बराबर हो जाएगा बच्चों 3, और c बराबर कितना आएगा 2। अतः लिखेंगे, अतः वह बहुपद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहां पर उठा करके रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर 1 है तो हो जाएगा x², b बराबर 3 है तो +3x, और फिर प्लस का 2 है, ये आंसर हो जाएगा। राइट, इस तरह से करना है, इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। राइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, तो यहां लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर क्या होता है, y0 होता है, तो x, 0 के प्रकार का होता है, अतः अब यहां पे हम ऐसे पॉइंट बना लेंगे, ये मान लीजिए x, 0 है, और ये जो है आपका 2, -5 है, और ये आपका -2, 9 है, ऐसे फिगर बना लेना है। और ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो यहां से लिखेंगे AB बराबर AC, तो यहां से दोनों का वर्ग कर देना है, AB² बराबर AC²। अब यहाँ पे जो दूरी फार्मूला होता है उसको लगा देना है, तो क्या हो जाएगा दूरी फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x2 - x1, मैं इसको x1 y1 x2 y2, और ये इसमें ये वाला x2 y2 मान के चल रहा हूं। राइट, तो AB² निकालना है पहले। x2 कितना है हमारा, 2 - x का स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस क्या बन जाएगा, -5 - 0, -5 - 0 का होल स्क्वायर, बराबर किसके हो जाएगा, AC, यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ओपन करिए, 4 + x² माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 4 + x² और प्लस का 2, 2 दूनी 4x, और प्लस का 9 9 81। राइट, अब यहां से x² कटेगा 4 से, ये 4 रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये -4 को हमको इस साइड भेज देना है, तो ये आपका 4x है, तो हो जाएगा क्या, 8x, और ये 25 को भी इस साइड में भेजेंगे तो 81 - 25 हो जाएगा बराबर 81 - 25। तो 81 - 25 अब घटा दीजिए इसको, तो यहां से ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 8x, यहां से हो जाएगा 8x इक्वल टू, एक चीज ध्यान देना, हम दोनों चीजों को एक तरफ कर दिए हैं तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है। राइट, तो ये माइनस का 81 और प्लस का 25 बनेगा। राइट, तो यहां से मिल जाएगा ये माइनस का 56, तो यहां से अब इसको 8 से डिवाइड करिए, तो 8 सते 56, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 7। राइट, तो इस तरह से यहां लिखेंगे, अतः वह बिंदु, यहां लिख देना है, अतः वह बिंदु -7, 0 है, ये उत्तर हो जाएगा आंसर। राइट, इस तरह से करना है बच्चों। इसी तरह से आप y वाला करना है, लेकिन क्या करना है इस वाले में लिखेंगे y अक्ष पर कोई बिंदु 0, y के प्रकार का होता है, फिर सेम दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखिए 2 tan² 45, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, बराबर 2 × tan² 45 मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस sin² 45 यानी 1/√2 होता है sin 45 का मान, इसका वर्ग, माइनस cos² 45, इसका भी 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर। ये सेम चीजें हैं तो 0 हो जाएंगी। 2 × 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। sin 60 cos 30, sin 60 का मान कितना, √3/2, और इंटू cos 30 का मान √3/2।
प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 बराबर √3/2 क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 बराबर जोड़ देंगे तो 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से बच्चों करना है। अब ये 2 tan 30 इसको 2 गुना tan 30 का मान आपका 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर देना है बराबर 2/√3 और बटे में 1 प्लस ये 1/3 हो जाएगा बराबर 2/√3 और बटे में 3 1 4/√3 ये बन जाएगा बराबर। अब यहाँ से 2 1 के 2 2 दूनी 4 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखिए ये तो ये जो सॉरी ये ऊपर √3 से √3 ये कट भी जाएगा राइट और यहाँ पे बच जाता है 1/2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से हमने आंसर को करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम आपका है, ये वाला आप बना लेना ठीक सेम टू सेम है, बस यहाँ पे माइनस है। आगे क्वेश्चन अगले वाले पे चलते हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ बराबर करके लिखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60 यानी कि 1/cos 60 cos 60 का मान 1/2 तो सॉरी साइन साइन का उल्टा होता है कॉसेक तो साइन का उल्टा साइन 60 का मान √3/2 तो ये हो जाएगा -2/√3 राइट और बटे में सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा cos 30 का मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस cos 60 मतलब कि √3/2 राइट सॉरी cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा प्लस cot 45 का मान 1 बराबर इसी को सॉल्व करिए एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम आएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा √3 माइनस प्लस का 2√3 और माइनस का 2 दूनी 4 और बटे में क्या आ जाएगा ये पूरा एक साथ में है और नीचे का एलसीएम क्या आएगा 2√3 ही आएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा ये 2 दूनी 4 प्लस क्या मिलेगा √3 और प्लस 2√3 राइट तो यहां से ये आएगा। अब ये चीज दोनों से रिमूव हो जाएगी बराबर क्या मिलेगा √3 2√3 मिलकर के 3√3 हो जाएगा और माइनस का 4 बटे में क्या आएगा √3 2√3 मिलकर के हो जाएगा 4 प्लस 3√3 राइट तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा इसको लिख सकते हो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 इसको जो है हमको क्या कर देना है 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 रेशनलाइजेशन कर देना है तो बराबर क्या मिल जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटे में 3 3 9 3 27 27 माइनस 16 बराबर 27 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 7 16 राइट 1/9 और इनटू में ये 3√3 को कर देंगे ओपन 3 3 9 3 27 प्लस का 4 चौके 16 और माइनस 2 4 दूनी 8 3 24 24√3 ये आपको हो जाएगा बराबर 1/9 अब 27 9 7 16 यहाँ पे इसको जोड़ देना है हमने इसको जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 9 7 16 की सॉरी 7 6 13 की 3 और यहां से ये 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3 ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको ये आंसर निकालने हैं राइट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर एक ही केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस तरह से देखो एक सर्कल ऐसे बना लेना। यहां से कह रहा है एक बिंदु है ए से जो है वृत्त की ये मान लीजिए त्रिज्या एपी है और यहां से ये सेंटर ओ है। अब कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है और दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है और इसको जब आप जोड़ोगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी r। चूंकि यहाँ पे ये समकोण बनाता है तो r बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर।
तो यहां से हमको निकालना है OP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो AO कितना है, AO का मतलब है आपका 5 का स्क्वायर माइनस AP कितना है 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 बराबर 9। तो यहां से OP बराबर क्या मिल जाएगा, OP बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो क्या है, यहां लिखेंगे दिया है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। तो अब यहां से 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22, तो 22 से ये 22 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना चाहिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 1/4 गुणे पाई मतलब 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2। 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 सते 77 और बटे में 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर बन जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। अब आप बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। इस सेक्शन में आपको इतने क्वेश्चन रख लेने हैं अपने पास, राइट। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासे को जब हम फेंकते हैं बच्चों तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता है 6। अब पहले क्वेश्चन की बात अगर करें अभाज्य संख्या, तो जो सैंपल स्पेस 6 आता है तो इसमें अभाज्य संख्या नंबर ऑफ ऑकरिंग इवेंट, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 5, यानी कि अभाज्य संख्या नंबर ऑफ ऑकरिंग इवेंट कितना आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE बटे में NS, राइट। तो हो जाएगा NE कितना है 3 और NS कितना है 6 बराबर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से दूसरे वाले का आंसर हम लोग करने के लिए एक विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है 3 है 5 है, राइट। 1 3 5 ये विषम संख्या है, इनकी भी संख्या 3 है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ फेवरिंग इवेंट कितनी हो जाएगी 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PE इक्वल टू आपका NE बटे NS, यानी कि 3/6 अर्थात 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये अभी यही नहीं, आपको सी वाला पार्ट सेक्शन सी भी लेकर के आएंगे जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, काफी सिलेक्टिव, फिर आपके लॉन्ग आंसर्स को भी हम लेकर के आएंगे, राइट। इतना आप तैयार रखिए, बाकी आपके लिए हम हाजिर ही हैं। और यही नहीं कि मैथ्स में सारे सब्जेक्ट में आपको पास करा के जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित, बस जितना कह रहे हैं उतना आप करते रहिए बच्चों, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।